सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ महागणपतये नमः। नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय शिवाय च ॐ नमः शिवाय। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। अथ तृतीयः अध्यायः। बहुत समय पहले अरुण नामक एक अत्यंत बलवान दैत्य था। अन्य दैत्यों की तरह वो भी देवताओं से द्वेष रखता था। पाताल उसका निवास स्थान था, परंतु उसकी कामना स्वर्ग की थी। अपनी कामना को पूर्ण करने हेतु वह दैत्य ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वर मांगने का प्रयत्न करने हिमालय पहुंच गया। वहां योगाभ्यास करते हुए एक दैत्य होते हुए भी अरुण गायत्री मंत्र के जाप में लीन हो ब्रह्मदेव का ध्यान करता रहा। कई वर्षों तक वह केवल पत्तों का भोजन करता रहा और फिर कई वर्ष केवल जल का सेवन कर जीवित रहा। किसी भी अवस्था में, स्थिति में, सिचुएशन में उसका जप नहीं रुका। उसका तप तथा गायत्री मंत्र का जप दोनों ही इतने प्रभावशाली, इंपैक्टफुल थे कि उस दैत्य अरुण के निराहार रहने के कारण जर्जर हुए शरीर से भी दिव्य तेज निकलने लगा। उस अद्भुत घटना से देव कांप उठे। वे उस तेज की शक्ति से भयभीत हो गए। वे सभी तुरंत ही परमपिता ब्रह्मदेव की शरण में गए तथा अपने भय का कारण कहने लगे। सभी प्राणियों के रचयिता, इस सृष्टि के जनक ब्रह्मदेव केवल मुस्कुराए और ब्रह्मलोक से अंतर्धान हो गए। इधर सभी देवता चकित थे, तो वहीं ब्रह्मदेव अपने वाहन हंस पर सवार हो देवी गायत्री सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां अरुण गायत्री मंत्र के जाप में लीन था। उस दैत्य का शरीर सूख गया था। शरीर की सारी नाड़ियां स्पष्ट दिख रही थीं। पेट पिचका हुआ था, किंतु फिर भी उसका शरीर दमक रहा था। और जब उसने ब्रह्मदेव की वह दिव्य वाणी सुनी जो कह रही थी, वत्स उठो, तुम्हारे मन में जो है मांगो। उसके उस शरीर में एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा जागृत हो गई। वह तुरंत उठा, ब्रह्मदेव तथा गायत्री देवी को प्रणाम किया
और बोला, परमपिता मुझे अमर बनाए। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा, पुत्र, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। यह तो शाश्वत परपेचुअल नियम है, मैं भी इसे नहीं बदल सकता। तुम कुछ और मांगो। तब अरुण ने कहा, देव, फिर ऐसा करें कि मेरी मृत्यु न युद्ध में हो, न अस्त्र शस्त्र से हो, न पुरुष से हो, और ना ही स्त्री से, नारी से, न 2 पैर वाले किसी भी प्राणी से हो, और ना ही 4 पैरों वाले किसी प्राणी से। यहां तक कि उभय, यानी वो प्राणी जो जल तथा पृथ्वी दोनों पर रह सकते हैं, उनके द्वारा भी न हो। साथ ही साथ मुझे देवताओं पर विजय का आशीर्वाद दें। ब्रह्मदेव ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। और वे अपने लोक लौट गए। अपनी तपस्या का फल प्राप्त कर जब अरुण पाताल लोक पहुंचा, तो सभी दैत्यों ने उसे दैत्यराज बना दिया। और अरुण के कहने पर एक दूत युद्ध से पहले देवताओं की नगरी की ओर भेजा। अरुण के तप से तो देवता पहले ही भयभीत थे। अब दूत के पहुंचने से वे कांप उठे और शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मदेव देवताओं सहित इसी विषय में विष्णु लोक पहुंचे और फिर वहां से वे सभी कैलाश महादेव के पास पहुंचे। इतने में दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं के सभी अधिकारों को भी, राइट्स को भी अलग अलग अपने वश में कर लिया। उधर कैलाश पर पहुंच सभी देवता त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सहित इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि दैत्यराज अरुण के द्वारा उत्पन्न करी गई इस स्थिति का समाधान, सल्यूशन क्या हो। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी उत्पन्न हुई, देव, आप सभी देवी भुवनेश्वरी की आराधना करें। वे ही आपके कष्टों का समाधान है, सल्यूशन है। उनका जप तथा यज्ञ महाविद्या है। वे ही ऐश्वर्य दात्री हैं। साथ ही साथ यह भी जाने कि जब तक दैत्यराज अरुण गायत्री मंत्र का जाप करता रहेगा, उसे संसार की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि गायत्री मंत्र ही सभी मंत्रों में परम शक्तिमान है। उस आकाशवाणी को सुन देवताओं को जैसे नवजीवन प्राप्त हुआ था। उनके मध्य मंत्रणा मीटिंग हुई। पहले देवी के यज्ञ की व्यवस्था करी गई, प्लानिंग करी गई। फिर देवों ने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करी कि वे दैत्यराज अरुण के पास जा किसी भी प्रकार उसका गायत्री मंत्र का नित्य जाप अवरुद्ध करें, रोक दें। तब
गुरु बृहस्पति दैत्यराज अरुण के यहां पहुंचे। दैत्यराज ने उनके आगमन पर कटाक्ष भरी वाणी में, सार्काज़म भरी वाणी में पूछा, मुनिवर, आप यहां कहां आ गए? क्या उद्देश्य है? मैं तो आपका पक्षधर नहीं हूं, आपकी साइड नहीं हूं, अपितु मैं तो आपका शत्रु हूं। यह सुन अति बुद्धिमान देवगुरु श्री बृहस्पति ने मधुर वाणी में कहा, दैत्यराज, जिस परम शक्ति, जिस देवी की हम देव तथा ब्राह्मण आराधना करते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान माता की आप भी तो अर्चना पूजन करते हैं, तो कैसे हम एक ही पक्ष के, एक ही साइड के नहीं हुए? इसी कारण आपका समाचार पूछने चला आया। दैत्यराज अरुण सोचता रहा, देवता तो उसके शत्रु हैं, फिर वह उनके पक्ष का कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। स्वयं से यह कह अरुण ने उसी समय गायत्री मंत्र का नित्य जाप तथा उस दिव्य मंत्र के प्रति अपनी आस्था एवं विश्वास का भी त्याग कर दिया। उसका अभिमान देवी के प्रति श्रद्धा से भी बड़ा हो गया था। जब अपने कार्य में सफल हो गुरु बृहस्पति पुनः देवताओं के पास आए, तो वह महान यज्ञ, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होगी, आरंभ हुआ। ओम बाल रवि विद्युति मिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्तताम स्मेर मुखीम वरदांग कुश पाश भीति कराम प्रभजे भुवनेशीम। हम भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करते हैं। उनके श्री अंगों की आभा, उनका तेज प्रभात काल के सूर्य बाल रवि के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर सदैव मनोहर मुस्कान रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभित है। कल्याण गुण रत्न नाम करे भुवनेश्वरी, प्रसीद परमेशानी, प्रसीद जगतोरणे। हे कल्याण तथा गुणों की देवी, हे भुवनेश्वरी, प्रसन्न हो। हे संसार की तारणहार, संसार की तोरण स्वरूपिणी, प्रसन्न हो। तत्पश्चात देवताओं की याचना पर वह दिव्य शक्ति, वह परमा, वह एका प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था। वे अनेक अस्त्र शस्त्रों से तो सुसज्जित थी ही, साथ ही साथ उनका तेज सुखदाई था। किंतु उन्होंने एक विचित्र माला धारण करी हुई थी। वह माला भ्रमरों से, भौरों से युक्त थी, जो देवी के माया बीज ह्रीं का उच्चारण कर रहे थे। देवी ने अपनी मुट्ठी में भी अद्भुत प्रकार के भ्रमरों को धारण किया हुआ था तथा वे भी ह्रीं बीज का उच्चारण कर रहे थे।
तब देवताओं ने देवी के उन नए तथा अद्भुत रूप को प्रणाम कर दैत्यराज अरुण का सारा कृत्य कह सुनाया। तब देवी ने देवताओं के कल्याण के लिए तथा दैत्यों को दंड देने के लिए अनेक रूपधारी बहुत से भ्रमरों को उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से संपूर्ण आकाश ढक गया तथा पृथ्वी पर भी अंधकार छा गया। हर दिशा में हर ओर भ्रमर ही भ्रमर थे। वह दृश्य देवताओं, ऋषि मुनियों तथा सभी पृथ्वी के प्राणियों सहित ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव के लिए भी आश्चर्यजनक था। वे सभी भ्रमर दैत्यों की दिशा की ओर उड़े और जहां जहां भी जो दैत्य जिस जिस अवस्था में थे उन्हें अपने डंक से छेदने लगे। दैत्य न युद्ध कर सके और ना ही भाग सके। क्षण भर में सभी दैत्यराज अरुण सहित मृत्यु को प्राप्त हुए। साथ ही साथ देवी के इस रूप से ब्रह्मदेव के वरदान का भी मान रहा। देवी अपने इस अद्भुत, अभूतपूर्व, आश्चर्यजनक रूप के कारण कहलाई गई भ्रामरी। भ्रमरैर्वेष्टिता यस्मात् भ्रामरी या ततः स्मृता तस्यै देव्यै नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः। सदा भ्रमरों से घिरे रहने के कारण जो भ्रामरी कहलाई जाती है, उन भगवती को नित्य नित्य अनेक प्रणाम। चंद्रमा के समान हमारा मन नित्य चंचल है, बदलता रहता है, किंतु घंटे की ध्वनि भ्रमरों की ध्वनि के समान ही एक सी रहती है। नवरात्रि की तीसरी देवी हमारे मन को हमारे ही वश में करा हमें एकाग्रता, फोकस देती है। उन देवी चंद्रघंटा को कोटि कोटि प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में संतोष, प्रसन्नता के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इति तृतीयः अध्यायः।